देखकर पहले तो वो डर जाती है, लेकिन बाद में उसके पिता उसे समझाते हैं कि ये शाकाहारी है, कुछ नहीं करेगा। अब रात होने पर ये लोग वहीं आराम करते हैं। जब जॉय टॉयलेट करने के लिए जाता है तो उसके पीछे 2 म्यूटेंट बैट को हम देख पाते हैं जो उस पर हमला करने वाले थे कि तभी एक बहुत ही बड़ा डायनासोर आकर उसे मार ले जाता है और बेचारे जॉय का टॉयलेट ही रुक जाता है। धीरे धीरे परिवार आगे बढ़ रहा है क्योंकि तेरेसा के पैरों में घाव है जिसकी वजह से ये तेज नहीं चल सकती। इस बीच इन्हें समझ में नहीं आता कि असल में इनके आगे एक खाई है, इसीलिए सभी उसमें गिर जाते हैं। तब रूबेन को कुछ अजीब सी बू आती है जो साइड में बह रही नदी के उस पारी से आ रही थी जहाँ एक सड़ा हुआ डायनासोर पड़ा था। लेकिन वहाँ कुछ और भी था जो इनके काम आ सकता है, एक बोट। पर उसके साइड में सो रहा था एक विशाल डायनासोर। इस और टीम एक घाटी में पहुंचती टाइटोसोनोरस मिलान करते हैं। ये काफी अद्भुत था देखने के लिए, इसलिए हेनरी उनके करीब जाकर उन्हें छूकर महसूस करता है। ये पल उसके लिए काफी भावुक होता है क्योंकि ऐसा कुछ उसने कभी सोचा नहीं था। जोरा मौके का फायदा उठाकर बड़ी ही आसानी से सैंपल को ले लेती है। अब इनके 2 सैंपल हो चुके हैं और बचा है सिर्फ एक, जो उड़ने वाला सबसे बड़ा डायनासोर है जिसका सैंपल लेना बाकी है, लेकिन उसे पकड़ पाना बहुत ही मुश्किल है। दूसरे सीन में हम टेरेसा शेड पर पहुंचकर उस राफ्ट को हासिल कर लेती है, पर जब उसने उसे खोला तो उसकी आवाज से शैतान जाग गया, यानी कि वो बड़ा डायनासोर। मतलब ये था कि अब मौत का नाच होगा। पूरा परिवार फौरन राफ्ट में बैठकर तेजी से पैडल करने लगता है और भागने लगता है, लेकिन वो शैतान इनके पीछे था और परिवार पूरी ताकत चप्पू को चला रहा था। लेकिन उस शैतान की रफ्तार ज्यादा थी, जिससे ये हुआ कि वो उनके सामने आ गया और पूरी राफ्ट को ही पलट दिया। अब इनकी किस्मत अच्छी थी कि नदी की लहरें तेज थी, जिसकी मदद से बाकी के लोग बहकर एक चट्टान के पीछे छुप जाते हैं। लेकिन टेरेसा को इजाबेल का ख्याल आया, वो कहीं दिखाई नहीं दे रही है। तो हमने देखा कि वो राफ्ट के नीचे ही दबी हुई है, जिसकी चीखें वो शैतान सुन लेता है। टेरेसा तेजी से उस चट्टान की तरफ भागती है जहाँ उसका परिवार था और वो विशाल डायनासोर भी था, लेकिन वो इस ओर आने में नाकामयाब हो जाता है क्योंकि उसका शरीर बेहद ही बड़ा था। इसीलिए वापस लौटकर इनकी जान बच जाती है और इसे कहते हैं मौत के मुंह से वापस आना। वहीं दूसरी ओर जोरा की टीम अब अपने तीसरे शिकार की तरफ बढ़ती जा रही है, जिसके लिए उन्हें एक चट्टान से नीचे उतरना होगा क्योंकि वो सबसे बड़ा उड़ने वाला डायनासोर का घोंसला है। अब उन्हें उसके अंडे के सैंपल को लेना होगा क्योंकि उड़ते हुए डायनासोर का सैंपल लेना बहुत ही मुश्किल। अब ये रस्सियों को बांधा जाता है, फिर एक एक करके तीनों नीचे उतरते हैं। हेनरी को ऊंचाई से काफी डर लगता है, पर फिर भी उसने अपने डर पर काबू पाया। वहीं ऊपर डंकन इन रस्सियों को देख रहा था कि तभी उसकी नजर एक छोटे जीव पर पड़ी जो भागकर एक गुफा में चला गया। झाड़ियां हटाने पर पता चला कि ये एक प्राचीन मंदिर का प्रवेश द्वार है। नीचे अब ये लोग उस अंडे तक पहुंच जाते हैं, पर वो जिस जगह पर रखा है वो उसी मंदिर का हिस्सा है, जिसे देखकर इन्हें बहुत ही आश्चर्य होता है कि आखिर ये मंदिर कब की होगी। हेनरी अंडों के सैंपल लेना शुरू करता है, जिस दौरान जोरा उससे पूछती है कि आखिर वो क्या चाहता है, ये सैंपल किस चीज में यूज हो। तब उसने कहा कि मैं चाहता हूं कि ये सभी के लिए खुले ताकि करोड़ों लोग अपना इलाज करवा सकें, चाहे वो अमीर हो या फिर गरीब हो। और ये सब बात हो रही होती है कि तभी अचानक से रकलेस, जो कि बाहर इन्हें देख रहा था, उसके पास वो डायनासोर आ जाता है जिसके अंडे के साथ ये लोग छेड़छानी कर रहे थे। रकलेस बहुत ज्यादा घबरा जाता है और फौरन डंकन को ऊपर खींचने को कहता है। इन दोनों को भी पता चल चुका है कि खतरा आ चुका है। इन्होंने फौरन काम को पूरा किया, लेकिन दोस्तों देर हो गई। अब वो इन्हें देख लेता है और अपनी चोंच से इन पर कई बार वार करता है। इससे ये होता ये है कि वो सैंपल वाली शीशी उनसे छटक कर दूर चली जाती है। तभी रकलेस उस डायनासोर का ध्यान भटकाता है, लेकिन यही उसकी मौत की वजह बन जाती है। डंकन अपने सामने अपने एक और दोस्त को खो देता है, लेकिन अब उसे भागना पड़ेगा। वो उसी मंदिर में घुस जाता है, पर नीचे हालत बिगड़ रही है क्योंकि हेनरी अब लटक चुका है और वो शीशी भी एक क्लिफ पर अटक चुकी है। वो तो सही समय पर जोरा ने उस रस्सी को पकड़ लिया, वरना अनर्थ हो जाता। खैर, अब सही सलामत सब नीचे पहुंच जाते हैं और इनके सैंपल भी नीचे आ गया है, तो अब ये लोग अपने घर जा सकते हैं। उधर परिवार राफ्ट की मदद से फाइनली वो आइजन की लैब तक पहुंच जाता है जहां पर हेलीपैड मौजूद था। टेरेसा जोर जोर से चिल्लाती है मदद के लिए, जिसे जोरा और उसकी टीम सुन लेती है क्योंकि वो लोग भी वहीं मौजूद थे। जैसे ही टेरेसा ने मार्टिन को देखा, वो उस पर भड़क गई और खूब गालियां दी। सभी ने माहौल को शांत कराया, लेकिन दोस्तों इससे भी बड़ी मुसीबत इनका इंतजार कर रही है। वहां 2 डायनासोर आ चुके, जिनसे बचने के चक्कर में फिर से ये दोनों ग्रुप अलग हो जाते हैं। परिवार एक स्टोर में छुप जाता है और गेट को मजबूती से बंद कर देता है, पर वो डायनासोर तो छत को तोड़कर अंदर घुस जाते हैं। हालांकि तीनों लोग तो बच चुके हैं, लेकिन सिर्फ इजाबेल थी जो कोयाला को बचाने के चक्कर में फ्रिज में छुप जाती है। जैसे ही वो वहां से आगे बढ़ती है, फौरन भागकर अपने परिवार के पास आती है जो एक ड्रेनेज सिस्टम में छुप गए थे। दूसरा वाला डायनासोर डंकन और हेनरी के पीछे पड़ा है, जिसे बचाने के लिए ये लोग एक लैब में घुस जाते हैं जहां का दृश्य अविश्वसनीय है क्योंकि ये वही जगह थी जहां टेस्ट किए जा रहे हैं। वहीं डंकन को मैप भी दिखता है, जिससे पता चला कि उस पूरे लैब के नीचे एक ड्रेनेज है जो उन्हें एक मोटर बोट तक लेकर जाता है। अब जोरा और मार्टिन साथ है, लेकिन मार्टिन तभी जीप लेकर फरार हो जाता है क्योंकि उसे सिर्फ सैंपल की जरूरत है, ना कि इन लोगों। और अब यहाँ पर चॉपर भी आ चुका है।
जो इनकी तलाश में लग जाता है। तभी जोरा की नजर पड़ी एक डायनासोर पर जो उसी ड्रेनेज में घुस गया जिससे वो परिवार था, इसीलिए वो भी उसके पीछे पीछे चली गई। चॉपर अब जाने वाला होता है कि तभी हेनरी फ्लेयर चलाकर उसे सिग्नल देता है अपनी मौजूदगी का, इसीलिए वापस आने लगता है। लेकिन तभी दोस्तों डिस्टोरोसोरस नाम का एक दानव आकर उस पूरे चॉपर को किसी खिलौने की तरह उठाकर फेंक देता है। अब ये डायनासोर पूरी दुनिया का सबसे विशाल और खतरनाक डायनासोर था, जिससे वहां एक तेज धमाका होता है। दोनों ही भागकर उस ड्रेनेज में चले जाते हैं जहां पूरा परिवार था, जिसे लीड अब डंकन करता है क्योंकि उसे पता था कि वो डेक कहाँ है। पर एक दिक्कत थी, जब ये वहां पहुंचते हैं तो गेट लॉक था। किसी पतले छोटे इंसान को बाहर जाकर उस शटल को खोलना पड़ेगा। इजाबेल तुरंत तैयार हो गई, डेक को खोल दिया, लेकिन तभी उनके पीछे वो हैवान आ चुका है जिसे देखकर सभी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लेकिन इतने में ही वहां एंट्री मारता है मार्टिन, जिसकी जीप की आवाज से ही उसका ध्यान भटक गया और इसी का फायदा उठाकर ये लोग भाग गए। मार्टिन को तो उसने कच्चा ही निगल लिया, बस बचा था तो उसका हाथ, जिसने उसे वो सैंपल पकड़ा था जिसे जोरा पकड़ लेती है। पूरा समूह अब डेक पर, लेकिन वो भी आ चुका है। इसीलिए अब डंकन ने खुद की जान की कुर्बानी का सोचा, क्योंकि ऐसे ये लोग यहाँ से जिंदा नहीं जा पाएंगे, और इसीलिए एक फ्लेयर जलाकर वो उसे दूर ले जाने लगता है जिससे ये लोग बच जाए। हालांकि जोरा ने उसे ऐसा करने से बहुत रोका। वो बहुत चिल्लाई, लेकिन कुछ ही देर बाद उसे वो रोशनी बुझती हुई नजर आई, यानी कि उसका साथी हमेशा के लिए उससे दूर जा चुका है। और इधर दूसरी तरफ इन्होंने बोट को शुरू कर दिया और अब उस द्वीप से बाहर निकलने लगे। सभी के चेहरे पर एक मायूसी थी क्योंकि उन्होंने अपने साथियों को खोया था। लेकिन तभी अचानक एक फ्लेयर जल उठती है और जोरा पीछे मुड़ी तो वहां डंकन था। जी हाँ दोस्तों, वो जिंदा है, जिससे ये फौरन जाकर बोट में बैठा लेते हैं और उस आइलैंड से बाहर निकल जाते हैं। अब यहाँ कोयाला भी इजाबेल के पास ही था। वही मार्टिन और जोरा फैसला लेते हैं कि वो इस सैंपल को आम लोगों के बीच बांटेंगे ताकि अब इसका लाभ सभी लोग उठा सके, जिसके साथ ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग, पीस आउट।